चाहे जॉब हो या बिजनेस या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की बात हो, चाहे हम हमारे बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा जॉब चाहते हैं, तो यहाँ पे हम होओपनोपोनो प्रेयर को किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। मेरा नाम सबिता, मेरा चैनल सबिता द हीलर में आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। सभी सब्सक्राइब करने वालों को मेरे तरफ से धन्यवाद और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। कभी कभी हम बहुत हार्डवर्क करते हैं कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए, हमारा दिन रात को भी हम एक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें सही रिजल्ट मिल नहीं पाता है। ये लाइफ में सिर्फ जॉब की बात नहीं है, ये हमारे सभी एरिया में ये लागू होता है। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे एनी रिलेशनशिप में भी हो, चाहे अपने मन मुताबिक जॉब या बिजनेस की बात हो, या कुछ एग्ज़ाम को हम चाहते हैं आराम से उसको सफलतापूर्वक उसको हम पार करेंगे, एक अच्छी जॉब हासिल करेंगे, या तो कुछ मनी के एरिया में भी। सभी एरिया में समटाइम्स हमें जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो रीज़न वही फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव इमोशन से। तभी क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारा नेगेटिव इमोशन हम क्रिएट भी करते हैं और हम तकदीर को दोष देते हैं कि मेरे तकदीर में कुछ है ही नहीं। लेकिन ठीक इसका ऑपोजिट, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा भी होता है, चाहे हमारे वजह से हो या किसी की वजह से भी अगर होता है, तो उसका क्रेडिट भी हम खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि मेरे वजह से ही मेरे साथ अच्छा हुआ है। कभी हम ग्रैटिट्यूड दूसरों को नहीं देते हैं, चाहे यूनिवर्स को क्यों ना हो। आज हमारे पास चाहे जो भी है, हेल्थ, रिलेशनशिप एरिया और कैरियर एरिया और मनी एरिया में चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम ग्रैटिट्यूड कभी भी यूनिवर्स को नहीं देते हैं कि मेरे पास ये सब है। लेकिन दूसरे साइड में जो हमारे पास नहीं है, तो हम वहाँ पे दूसरों को कोस लेते हैं और तकदीर को दोष दे देते हैं, यूनिवर्स को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। लेकिन आज मैं खुद के जो हम खुद को जो लकी नहीं मानते हैं, जो तकदीर के ऊपर दोष देते हैं, वो एक्चुअली हमारा और हमारे जो हम चाहते हैं उसके बीच में जो रुकावट है वो है हमारा नेगेटिव इमोशन। वही जो नेगेटिव इमोशन है, आज में जॉब में जो नेगेटिव इमोशन है, जिसके वजह से हमें हमारे मन मुताबिक जॉब नहीं मिल पा रही है, हमारे मन मुताबिक बिजनेस को हम सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे, या तो कुछ एक एग्ज़ाम है उसको हम सही तरह से क्रैक नहीं कर पा रहे, उसका वजह है हमारे रास्ते में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज हमें कुछ आईएएस की प्रिपेयर कोई कर रहे हैं और उसके प्रिपरेशन के पीछे अगर हम उनको पूछते हैं आपको अभी क्या क्या फीलिंग हो रहा है, मे बी उनके पास डाउट होगा, मे बी फियर भी होगा, मे बी डेस्परेशन भी फीलिंग होगा, मे बी ओरी होगा, टेंशन होगा। अगर इतने सारे नेगेटिव इमोशंस उनके पीछे उनके दिमाग में अभी चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो आईएएस की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको पाने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि उनका और उनके जो गोल है, उस गोल के और उनके बीच में जो रास्ते में इतने सारे नेगेटिव इमोशंस अभी पड़े हैं, जिसके वजह से उनका जो आईएएस को क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाता है, वो क्वेश्चन मार्क में रह जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम कुछ जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं,
लेकिन अगर अंदर हम पूछते हैं, खुद को पूछते हैं कि मुझे अभी क्या क्या फीलिंग्स हो रहा है, तो अगर वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट, फियर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या कुछ सेल्फ एस्टीम हाई नहीं है, अगर इतना सारा नेगेटिव इमोशंस अभी उनको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे उनका मनपसंद का जो जॉब है वहाँ तक पहुँचने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे लेकिन हम दोष किसको देते हैं? दूसरों को दे देते हैं, परिस्थिति को दे देते हैं। समटाइम्स हमारे घर के जो संबंध है, जो पेरेंट्स है या कोई भी है, भाई बहन, उनको दे देते हैं। तो बजाय लेकिन हम बाहर ढूंढ लेते हैं, सिवाय हम खुद को देखने के बजाय कि मेरे अंदर अभी जो नेगेटिव इमोशन है इसके वजह से ही मेरे साथ ये जॉब का जो ना मिल पाने का जो रीज़न है, या मैं जो अच्छा जॉब या तो अच्छा कुछ स्टार्टअप करने जा रही हूँ, तो वो इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे पास इतने सारे नेगेटिव रीजंस है। ये है इसका असली कारण। तो यहाँ पे हमें होओपोनोपोनो प्रेयर करके कुछ दिनों तक अगर हम होओपोनो प्रेयर को करते हैं तो हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है वो हमारे रास्ते से जैसे ही धीरे धीरे क्लींस होते हैं, तो हम अपना जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम बिजनेस है, या जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, तो वहाँ तक हम आराम से पहुँच सकते हैं और पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाता है वहाँ पे। सो इसीलिए जो कोई भी इस समस्या में अभी है, तो अपने खुद में जो भी नेगेटिव इमोशन है पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको पहले नोट कीजिए। कौन सी 2, 3, 4, 5 जो भी नेगेटिव इमोशन है उसको पहले आप फाइंड आउट कीजिए और उसको एक एक करके आप हील कीजिए। आप एक शांत प्लेस पर आप बैठ सकते हैं और अपने हाथ को सहलाते हुए आँख को बंद करके और अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम पूरा स्ट्रेट रखेंगे, जिससे हमारा 7 चक्रा एक्टिवेशन का जो अलाइनमेंट है वो सही रूप में होगा। तब जाकर हम एक एक इमोशन को, वो मेरा जिम्मेदारी है, पहले हम रेस्पॉन्सिबल लेंगे कि ये जो इमोशन है ये मेरा ही क्रिएशन है, और ये जॉब और ये बिजनेस या एग्ज़ाम जो भी कुछ है वहाँ तक मैं अगर नहीं पहुँच पा रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, मेरा ये नेगेटिव इमोशन है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। ना तो यहाँ पे कोई सिचुएशन, ना तो कोई बाहर के लोग, ना तो कोई बाहर के चीज़ इसके लिए जिम्मेदार है। सो आप पूरी जिम्मेदार पहले लीजिए। सो दिल में अपना हाथ को रखकर आप पहले आप ये जो स्टेटमेंट है होओपोनोपोनो का, उसको आप बोलिए। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी माई नेगेटिव इमोशंस। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ डेस्परेट। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी माई नेगेटिव इमोशन डेस्परेट in my career. I take 100% responsibility my desperation feeling in my career, कि तू ही तो मेरा ही क्रिएशन है। I take 100% responsibility my desperation feeling। पता नहीं कई सालों से मैं तुझको मेरे अंदर पाल पोस के बड़ा किया हूँ। सो आई एम सॉरी माई नेगेटिव इमोशन डेस्परेशन। ये आज तक मेरे साथ तू है। आई एम सॉरी माई नेगेटिव इमोशंस, और आगे जाके भी ये रहने वाला है, क्योंकि मैं प्लीज़ फॉरगिव मी माई नेगेटिव इमोशन डेस्परेशन, क्योंकि मैं अभी तक तुझको मेरे अंदर से बाहर निकालने के लिए कुछ टेक्निक को भी अप्लाई नहीं की हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी माई नेगेटिव इमोशन डेस्परेशन। मैंने हमेशा
मेरा डेस्परेशन का बजाय मैं दूसरों को ऊपर ब्लेम कर रही थी कि तुम लोगों के वजह से मुझे डेस्परेशन फीलिंग हो रहा है इन माई कैरियर. सो प्लीज़ फॉरगिव मी माई डेस्परेशन फीलिंग. ये डेस्परेशन को मैं कई बरसों से शायद उसको मैं मेरे अंदर रखी हूँ और आज वो मेरा पैटर्न बन चुका है और ये मेरा सभी एरिया में तो आ ही रहा है, मेरा कैरियर में भी ये आ रहा है. सो थैंक यू माई डेस्परेशन फीलिंग. आज तूने मुझे बहुत बड़ी लेसन दी है कि मुझे इसको चेंज करके मेरा कैरियर के लिए जो सही इमोशन है उसको क्रिएट करने की ज़रूरत है. सो थैंक यू माई इमोशन डेस्परेशन. तू आज आने के वजह से मुझे मालूम पड़ा कि मुझे ये इमोशन को अभी हील करनी है क्योंकि ये मेरा कैरियर में अभी ऑब्स्ट्रक्शन ला रहा है. सो थैंक यू माई इमोशन डेस्परेशन. तू मेरे लाइफ में मुझे कुछ बड़ा सिखाने के लिए आया है. आई लव यू माई इमोशन डेस्परेशन. तू मेरा ही क्रिएशन है और मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ कि तू आने के वजह से ही मेरे साथ अभी कुछ अच्छा भी होने जा रहा है. सो आई लव यू माई नेगेटिव इमोशन माई डेस्परेशन. वंस अगेन आप इसको मिनिमम 11 टाइम्स भी बोल सकते हैं. तो अगर आप इसी तरह दिन में 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक इमोशन को पकड़ के आप अगर उसके लिए आप होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो आप खुद को आप एहसास होगा कि धीरे धीरे करके आपसे जो नेगेटिव इमोशन जा रहे हैं और आपका और आपके जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम बिजनेस है या कुछ एग्ज़ाम है, उसके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसका जो नेगेटिव इमोशन था उसका अपोजिट पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर अभी क्रिएट हो रहा है क्योंकि उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करना है. पहले नेगेटिव इमोशन को हमें क्लीन करनी है और हमारा जो अफर्मेशंस है वहाँ पे हमें पॉजिटिव इमोशन को भी हम बोल सकते हैं जिससे हमारा जो जॉब बिजनेस और जो भी एग्ज़ाम है तो उसके मिलने का जो चांसेस है, जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही बढ़ जाता है.